पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा रानंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंडों का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 December 1945, पेज 225-226। अतुलदा आसामी जानेन। अतुलदा को आसामी भाषा आता है। से সম্পর্কে কথা উঠল। उस बारे में बातें निकली। सीसी ठाकुर बोलें, भाषा जे एकटा। सीसी ठाकुर जी ने कहा, भाषा तो एक ही है। এই কথায় বিলাতে গিয়ে इंग्रेजी হয়ে গেছে। यही बातें विदेश में जाकर अंग्रेजी हो गया है। এনवायरনमेंट পরিবেশের চেঞ্জ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন রকম मोल्ड ছাঁচ নেয়। एनवायरनमेंट यानी कि परिवेश के चेंज यानी कि परिवर्तन के साथ साथ नए किस्म के मोल्ड यानी कि सांचा लेता है। এইখান থেকে কাশীপুর যাও भाषार একটু পার্থক্য দেখবে। यहाँ से काशीपुर जाओ, भाषा में थोड़ा सा फर्क दिखेगा। विवाह प्रथा संबंधे कथा उठलो। विवाह प्रथा के बारे में बातें निकली। सीसी ठाकुर, नीचू घरे मेये देवार मतो अमन पाप काज कमी आछे। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि नीचे के घर में लड़कियों को देना, इससे ज्यादा पाप कार्य कम ही है। तेमन तोर काज करले समाज तादेर कखनो छेड़े दित ना। उस किस्म के कार्य करने पर समाज उन्हें कभी भी छोड़ते नहीं थे। पीनल मेजर नीतो, शास्तिर व्यवस्था करते। पीनल मेजर लेते थे यानी कि शास्त्री का व्यवस्था करते थे। ওইভাবে কত কুলীন বংশজ হয়ে গেছে। उसी तरह कितने ही कुलीन वंशज हो गया है। आगे बड़ो लोकेरा कुलीन पुষতো, জমি দিত, জায়গা দিত, লেখাপড়া শেখায় মানুষ করত, তারপর সেই সব ছেলেদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে दित। पहले के जमाने में बड़े लोग कुलीन पालते थे, जमीन देते थे, जगह देते थे, पढ़ाई लिखाई सिखाकर मनुष्य करते थे और उसके बाद उन्हीं लड़कों के साथ लड़कियों का शादी देते थे। যাদের এইভাবে এক জায়গা থেকে উঠিয়ে এনে আরেক জায়গায় বসানো হতো তাদের বলতো স্থাপিত। जिन्हें इस तरह एक जगह से उठाकर दूसरे जगह लाकर बसाया जाता था उन्हें कहा जाता था स्थापित। উন্নত ইনস্টিংক্ট সহজাত সংস্কার যেগুলি সেগুলি যাতে বজায় থাকে ও বৃদ্ধি পায় সেই ছিল বুদ্ধি। उन्नत इंस्टिंक्ट यानी कि सहजात संस्कार जो भी है वो सारे बना रहे और वृद्धि पाए, वही इसके पीछे की बुद्धि थी। বিহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে ঘরে ঘরে বৈশিষ্ট্য তৈরি করার পরিকল্পনা চলতো। विहित वैवाहिक संबंध के द्वारा घरों घरों में वशिष्ठ तैयार करने की परिकल्पना चलती थी। ऊंचू के नीचू करा होतो ना, किंतु नीचू के ऊंचू करा होतो। जो ऊंचे हैं उन्हें नीचा नहीं किया जाता था, लेकिन नीचे को ऊंचा किया जाता था। এই জন্য ছিল অনুলোম বিবাহের ব্যবস্থা और इसीलिए अनुलोम विवाह की व्यवस्था थी। এক আদর্শের অনুসরণ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা যদি থাকে তবে इंटीग्रेशन সংহতি একটা रॉकी स्टैंड पाषाण दृढ़ स्थिति पाए। एक आदर्श का अनुसरण और अनुलोम असवर्ण विवाह का व्यवस्था अगर रहे तो इंटीग्रेशन यानी कि संहति एक रॉकी स्टैंड यानी कि पाषाण दृढ़ स्थिति पाती है। आज गुरुर आदर कमे गेছে किंतु জামাই বাড়ি আসলে একেবারে सीधे। आज गुरु का आदर कम हो चुका है, लेकिन दामाद घर पे आने पर एकदम सीधे रहते हैं। শ্বশুর বাড়ির लोग ভেবে পায় না কিভাবে তাকে তোয়াজ করবে। जो ससुराल के लोग हैं वो यह सोच नहीं पाते हैं कि किस तरह उसे सम्मान किया जाए। अवस्थार বাইরে যেও খরচ করে, अपने हैसियत के बाहर जाके भी खर्चा करते हैं। আর জামাই যদি উঁচু বর্ণের হয় তাহলে তো কথাই নেই, और दामाद अगर ऊंचे वर्ण से है तो बात ही नहीं है। এতে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে একটা আত্মীয়তার ভাব বেড়ে ওঠে। इससे विभिन्न वर्णों के बीच एक आत्मीयता की भाव बढ़ उठती है। संतानों उत्कर्षी और तेजालो है। संतान भी बहुत उत्कर्षी और तेजस्वी होते हैं।
আর প্রতিলোমে হয় এর উল্টো। লেকিন প্রতিলোমে इसका ঠিক উল্টা होता है। প্রতিলোম জাতকের তেজ থাকলেও সে তেজ খাটায় ধ্বংসের দিকে। प्रतिलोम संतान का तेज रहने पर भी वो उस तेज को ধ্বংস के तरफ लगाता है। বিশ্বাসঘাতকতা তার মজ্জাগত, विश्वासघात उसके दिमाग में रहता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी बताते हैं कि मूल रूप से भाषा एक ही है, लेकिन स्थान और परिवेश के बदलने से उसमें रूप और भिन्नता आ जाती है। दूसरा एक प्रसंग में विवाह प्रथा के संदर्भ में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि पहले समाज में उच्च स्तर बनाए रखने और उसे बढ़ाने की स्पष्ट व्यवस्था थी। नीचे घर में लड़की देना अनुचित माना जाता था और इसके लिए सामाजिक दंड भी होता था। उस समय श्रेष्ठ परिवार यानी कि कुलीन लोगों को संस्कार देकर, शिक्षा देकर योग्य बनाया जाता था और फिर उनसे अपने बेटियों का विवाह किया जाता था। इस प्रक्रिया से अच्छे संस्कार इंस्टिंक्ट को बनाए रखने और बढ़ाने की उद्देश्य था। आगे से श्री ठाकुर जी बताते हैं कि अनुलोम विवाह की व्यवस्था इसलिए थी ताकि निम्न वर्गों को ऊपर उठाया जा सके, न कि ऊंचे को नीचे गिराया जाए। इससे समाज में एकता और स्थिरता मजबूत होती थी। इस प्रकार घर घर में श्रेष्ठ व्यक्तित्व विकसित करने की योजना थी। फिर श्री ठाकुर जी कहते हैं, आज गुरु का सम्मान कम हो गया है, लेकिन दामाद को बहुत आदर किया जाता है, जिससे अलग अलग वर्गों में आत्मीयता बढ़ती है। विशेषकर उच्च वर्णों के दामाद के प्रति अधिक सम्मान होता है, जिससे संतानों में भी श्रेष्ठ गुण आने का संभावना रहती है। इसके विपरीत प्रतिलोम विवाह को श्री ठाकुर जी हानिकारक बताया है, जिसमें संतान का तेज सही दिशा में ना जाकर विनाशकारी प्रवृत्तियों की ओर जा सकता है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए आज का हमारा आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय श्री उत्तम लेंकादा, श्रद्धेय श्री संजय सादा जो कि अवधूत जो है पूर्णिया बिहार से, श्रद्धेय श्री सुशांत नायकदा जो कि एसपीआर है नवी मुंबई से। अभी मैं पहले आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री उत्तम लेंकादा को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करेंगे। जय गुरु। 6:55 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु। आवाज आ रहा है दादा? हाँ जय गुरु दादा, क्लियर। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है दादा, आ रहा है। जय गुरु शिवाय, जय गुरु। ये हम तो सुनने का हमेशा ये है रखा था। दादा अचानक बोले आप कुछ बोलना है, और ये आज का जो विषय वस्तु है विवाह संस्कार के ऊपर है। आज समाज में ऐसा विवाह हो रहा है, बहुत नगण्य विवाह हो रहा है। उसको कोई जात भेद, कोई वर्ण, कोई असवर्ण, कोई उपजात, कोई नीचे जात, ऐसा विवाह चालू प्रस्ताव बहुत जगह पे। इसमें सही संतान आने का कोई प्रयास नहीं है। उसको सही संतान आने के लिए सुविवाह, ठाकुर बोले सुदीक्षा, सुशिक्षा होना चाहिए। आज ही समाज में ये बहुत विरल हो गया। जैसे बड़ा पढ़ा लिखा लोग है, लेकिन वो असवर्ण विवाह करते हैं। वो जाति वर्ण विशेष कुछ दिखते थे नहीं है। पहले जैसे था हमारा पिताजी का समय है, जैसे विवाह पर चल ठाकुर जी बोले हैं उच्च जात नीचे जात, जो असवर्ण विवाह जो हो रहे अभी समाज में ध्वंसकारी हो रहे वो। और ठाकुर जी इसका बारे में बहुत शिक्षा दिखा। विवाह, उसका विवाह बहुत नेसेसरी फॉर लाइफ। सब शिक्षा कैसे भी चलेगा, दीक्षा कैसे चलेगा, लेकिन विवाह ऐसे होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसमें आदमी का ध्वंस हो जाता है। अभी थोड़ा सा कुछ उसका अंदर में तालमेल ठीक से नहीं होता है पति पत्नी से, वो मृत्युवरण भी करते हैं। आज का समाज में बहुत सारी एक प्रतिलोम विवाह जो हो रहा है,
उच्च वर्ण से नीचे वर्ण से विवाह करने से लोग को समंजस में नहीं है, और उसमें दोनों में तालमेल ठीक नहीं हो रहा है। और उसमें जो उसका वर्ण जैसा है और इसका ये ब्राह्मण का परिवार है, लड़का लड़की है, असवर्ण है, नीच छोट जात का है, उसमें विवाह करने से बहुत अभी समाज में बहुत ध्वंस विध्वस्त हो रहा है। और कोई ये परिस्थिति, और उसको जो बच्चा जो संतान आते हैं वो सही और आगे के लिए बहुत खराब है, और वो सही संतान नहीं हो पा रहा है। ठाकुर जी उसके बारे में लिखे बोले हैं। और ये आगे जो गुरुकुल था, लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, गुरु का आदर करते थे और उसको आदर्श को मान के चलते थे, और गुरु जो बोलते वही वही हिसाब से चलते थे। और गुरु का आदर्श को जो जीवन में नहीं मानते थे, और वो लोग को मालूम नहीं विवाह कैसे करना और सही विवाह कैसे होना। और वो जो गुरु का आदर्श को मानते हैं मथा में, और उसमें मालूम पड़ता है विवाह का बारे में ठाकुर जी बहुत सारी बताया है, उसमें कैसे पालन करना है। पहले जो राज शासन था उसमें जैनी लोग बच्चे लोग को पढ़ाते थे एवं सुविवाह करते थे, और वही सुविवाह करने के बाद सुसंतान भी आते हैं, और सुविवाह सुप्रजनन भी वो लोग को सिखा करते थे, और सुप्रजनन से सुसंतान आते थे। और वो सही विवाह अभी समाज में नहीं हो रहा है। इसका मूल कारण है हमारा शिक्षा। शिक्षा लोग को अभी तक ठीक से नहीं हो रहा है समाज में, तभी लोग एक बहु गलतियां करते हैं समाज में, और कुसंशासन भी हो रहा है। उसका बारे में ठाकुर जी बहुत सारी विधान बताए हैं, और उसको मानने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। शुभ विवाह प्रतिलोम विवाह नहीं करना चाहिए समाज में। जो ब्राह्मण है वो नीचे जाति में विवाह नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में विवाह करना चाहिए। अनुलोम विवाह होना चाहिए। प्रतिलोम विवाह समाज के लिए बहुत बहुत कष्टदायक एवं ध्वंसकारी हो जाता है समाज को। ये विवाह जो है प्रथा ठाकुर जी बहुत बहुत अच्छा से बताया है, सबको मान के चलना कैसे। और जो मान के चलना है गुरु को आदर्श में जो मानते नहीं है वो लोग के कभी भी सही विभाग नहीं कर पाएंगे। और गुरु का आदर्श जो जिसका जीवन में है ठीक ठीक गुरु को पालन करते हैं। अभी जामाई को जैसे ठाकुर जी बोले हैं घर में सम्मान करते हैं, आज भी गुरु का सम्मान नहीं है। बहुत गुरु है उसका आदर नहीं है, उसको सम्मान भी नहीं है। और उसको जान के लिए ठीक हम शिक्षा करते हैं, पढ़ाई बिजनेस करने के लिए लाइफ को कैसे डेवलप करने का ज्ञान का आहरण करके हमको कैसे रुपया है उसको 10 रुपया बनाने के लिए, लेकिन ज्ञान अर्जन करने के लिए सही दीक्षा होना चाहिए, सही ज्ञान को लेके हम सही शिक्षा होना चाहिए, सुविवाह होना चाहिए। ये सब कम हो रहा है, इसके लिए शिक्षा जय का गुरु दादा। जरूरत जय गुरु। है। जय गुरु। मेरा इतना। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। ठीक है दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना रखे है दादा। आपने आपने जो बताया है कि सही ज्ञान के अभाव में, सही शिक्षा के अभाव में सुविवाह या सुप्रजनन नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बोला। और बहुत सुंदर आलोचना रखे 5 मिनट के अंदर। जय गुरु दादा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री संजय सादा को अनुरोध करूंगा, जो कि अदूर जो है पूर्णिया बिहार से 10 मिनट आलोचना करे दादा। आप 7:06 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु दादा। जी दादा, जय गुरु। जय गुरु। बड़ा ही सुंदर आवाज आज का जी बड़ा ही सुंदर आज का प्रसंग है। और जो पाठ हुई आलोचना प्रसंग में, उस संबंध में मेरा जो भाव आ रहा है मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी हमारे श्रद्धेय दादा बहुत ही सुंदर ढंग से संक्षिप्त में उन बातों को रख रहे थे। पहली जो बात आई अतुलदा का आसामी भाषा जानने के संबंध में, तो हम सभी जानते हैं कि भारत विविधता का देश है। यहाँ पर स्थान, क्षेत्र, परिवेश के अनुसार
यहाँ के एनवायरनमेंट कल्चर हमारा चेंज हो जाता है, चाहे वो खान पान हो, पहनावा हो या भाषा हो। एक ही भाषा होती है, एक ही बात होती है, स्थान विशेष के अनुसार उसको अलग अलग भाषा में बोली जाती है। इसलिए ठाकुर बोले एक ही भाषा को जब विदेश में हम लोग जाते हैं तो वही भाषा वहाँ अंग्रेजी में बोली जाती है। और उदाहरण भी दिए कि ये यहाँ से थोड़ी ही दूर पे काशीपुर जो जगह है वहाँ चले जाओ तो वहाँ पे थोड़ा अलग अंतर दिखाई देता है। उसके बाद विवाह संबंध में चर्चाएं चली। जो विवाह का प्रथा है उस संबंध में श्री ठाकुर स्पष्ट शब्द में कहे कि जो निम्न घर में लड़की देने की बात आई, कि निम्न घर में लड़की देने जैसा पाप कर्म बहुत ही कम है। मतलब इसको बहुत ही समाज के स्तर को निम्न और गिराने की जो बातें आती है उस संबंध में बात हुई। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में मुख्यतः 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चारों वर्णों का वैशिष्ट उनके कर्म के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे कि ब्राह्मण ये शुरू से ही ये ईश्वर की आराधना में, साधना में, भजन कीर्तन पूजा पार्वन में के माध्यम से वो ईश्वर के करीब रहते रहे और उनका मनोभाव ईश्वरी गुण को लेकर के रहा। और यही बहुत कुछ क्षत्रिय में भी देखा गया, जिसके कारण उनका मनोभाव उच्च होने के कारण उसका संस्कार भी वो उच्च कोटि में वो भावना के कारण उनके उच्च स्तर में आता था। इसलिए इनको उच्च वर्ण में रखा गया। अब है वैश्य और शूद्र, ये लालन पालन का भार इनके ऊपर रहा, सेवा का भाव, सब साफ सफाई जो भी हो, हम सभी जानते हैं वर्ण के अनुसार। तो उनका ईश्वर से जुड़ाव कम होने के कारण उनका मनोभाव जो है ईश्वरीय भाव से हट करके सांसारिक भाव में ज्यादा हुआ, जिसके कारण उनका भाव निम्न स्तर से होने के कारण उसको निम्न वर्ण, जैसा मैं समझता हूँ, के क्षेत्र में लाया गया। अब ये क्या है कि वैशिष्ट के अनुसार ही फिर क्या हुआ कि उसके अंदर चरित्र, गुण, ये संस्कार इत्यादि आते हैं। और यही संस्कार उसके वंश परंपरा को ये कैरिड कर करके, जिसे हम लोग सहजात संस्कार कहते हैं, यानी जो संस्कार जन्म से ही आता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, या यूं कहें कि उसके ब्लड में ही आ जाता है। क्योंकि चारों वर्ण का अपना अपना एक अलग सहजात संस्कार होता है, इसलिए उसका एक दूसरे से मानसिक स्तर पर मेल कम ही होता है, कम खाता है। और यही चीज क्या होता है कि विवाह के बाद जब नारी और पुरुष का मिलन होता है तो उस मिलन क्षेत्र के दरमियान वो चीज कैरिड होता है। इसलिए यहाँ पर विवाह के क्षेत्र में जो कहा गया कि विवाह में नारी और पुरुष के माध्यम से जो वंश परंपरा आगे बढ़ती है, वो आने वाला संतान संतति कैसा होगा, ये नारी का पुरुष के प्रति प्रेम, श्रद्धा, उसकी दक्षता, उसकी प्रकृति और पुरुष का सहजात संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। जो कि श्री ठाकुर जी आगे पीछे हम लोग भी देखे थे सत्यानुसरण इसके भावानी ये वाणी में ही, कि नारी जो है माँ, वो परिमाप करती है, करके प्रकृति देती है, और पुरुष का जो सहजात संस्कार होता है वो उनको वपन करता है। इसलिए विवाह के क्षेत्र में संबंध में कहा गया कि पुरुष का वंश नारी के वंश से हमेशा उच्च होना चाहिए, ताकि उच्च संस्कार को नारी अपने अंदर लेकर के उसको फिर आगे संतान संतति में उसको परिपोषण करके प्रकृति दे करके एक सुंदर संतान की मां बन सके, जननी बन सके। इसलिए सवर्ण अनुलोम विवाह की व्यवस्था, यानी पुरुष हर अवस्था में वंश से, जाति से, विद्या से, स्वास्थ्य से, चरित्र से, उसकी दक्षता हो, वयस हो, प्रकृति हो, गुण हो, ये नारी से श्रेष्ठ होनी चाहिए। और उसी सारी चीजों को, उससे जो संतान संतति आता है, उससे क्या होता है कि वो तेजस्वी होता है, उत्कर्षी होता है। और इसी की व्यवस्था के लिए हमारे जो पूर्वज होते थे, वो घर घर में वैशिष्ट तैयार करने का उनका योजना वो चलाते रहते थे। ऊंचे को नीचे नहीं करने का, बल्कि जो नीचे स्तर के होते थे उसको ऊंचे उठाने का प्रयास होता था। इसलिए एक आदर्श उसके जीवन में हो और अनुसरण, जिसका वो अनुसरण कर सके, और
अनुलोम विवाह की व्यवस्था होती थी। ये दो तरह की जो ठाकुर दिए कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, जो कि हर जो बताए अभी कि ये पुरुष श्रेष्ठ होनी चाहिए, ये अनुलोम के अंतर्गत आता है और फिर प्रतिलोम की चर्चा करेंगे। जो इस तरह की पहले थी व्यवस्था कि अगर सहज संस्कार को लेकर के, सहजात संस्कार को लेकर के कोई लड़का होता था तो उसको क्या करते थे, उससे जो एक जिसको कुलीन कहते हैं, उसको संरक्षण पहले दिया जाता था, उसको जमीन देते थे, जगह देते थे, पढ़ाई लिखाई सिखा करके उन्हें योग्य बना करके फिर उसके साथ अपनी लड़की का विवाह कराते थे। यानी उन्नत इंस्टिंक्ट, सहज संस्कार जो होते थे वे बनी रहे और बढ़े, यही उनकी बुद्धि होती थी। इसलिए इस तरह का ला करके फिर उसके अंदर ये ट्रांसमिट होता था। फिर ठीक है, उसके उल्टा की बात अगर करें तो प्रतिलोम विवाह की बात ठाकुर बोले, इसको थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझते हैं। इसके ठीक विपरीत जो उल्टा प्रतिलोम विवाह होता है, यानी प्रतिलोम विवाह यानी उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का जो लड़का है यदि हो तो उससे जो संतान संतति होता है उसको प्रतिलोमज संतान ठाकुर जी बोले। और जो घातक होता है उसको ठाकुर विज्ञान सम्मत थोड़ा समझाए हैं कि जब इस तरह का विवाह होता है प्रतिलोम और नारी पुरुष के मिलन क्षेत्र में, नारी जब मिलन क्षेत्र होता है उस समय जो नारी का ओभम और पुरुष का स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जो होता है उस समय क्या होता है कि ये मोड इवॉल्व जो ओभम होता है, मतलब अधिक विवर्तित डिम्बकोश, अगर ठीक अगर लड़की श्रेष्ठ हो गया तो उसका अधिक विवर्तित डिम्बकोश और फर्टिलाइजेशन के समय में तो लेस ओभम स्पर्म यानी स्वल्प विवर्तित शुक्राणु जो पुरुष का होता है, इस ये जो फर्टिलाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, वहां पर कहते हैं ठाकुर की बायोलॉजिकल लॉ यानी जीव विज्ञान सम्मत जो विधि होती है उस पर एक अत्याचार होता है। इसलिए ओभम डिम्बकोश वहां पे स्पर्म यानी मतलब शुक्राणु जिसको शुक्र कीट भी कहते हैं उसका प्रतिरोध करता है, रिपेल करता है। और मिलनकालीन इस द्वंद के फलस्वरूप जो मातृ धातु और पितृ धातु का वैशिष्ट वो विध्वस्त होता है, विकृत होता है। और इससे जो संताति आता है वो न तो माता का ही बढ़िया गुण पाता है और न ही पिता का ही। और इससे संतान रुग्ण, कुटिल, इंद्रिय परवश, अल्पायु और विश्वासघातक होता है। इसलिए ठाकुर इसे पाप कर्म कहा गया है। प्रतिलोमज संतान सत्ता विरोधी होता है, इसलिए माता पिता आदर्श एवं नीति के साथ उसका वो विश्वासघात करता है, ठाकुर ऐसा बोले। यहां तक ठाकुर जी बोले कि एक बात विशेष रूप से याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी शूद्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर विप्र का गुरु तक बन सकता है, किंतु उच्च वर्ण की लड़की से वह विवाह नहीं कर सकता। ये आलोचना प्रसंग तृतीय खंड के पेज नंबर 77 में। तो इस तरह की चीजें पहले समाज में व्यवस्था थी, लेकिन आज हम लोग मिला करके देखें तो हम लोग इस पे कोई नजर नहीं है। और खास करके शादी विवाह इतना विध्वस्त हो गया है जिसके कारण आज का जो जनरेशन आ रहा है वो ही निम्न क्वालिटी का, वो विश्वासघातक संतान, रुग्ण कुटिल आता है, अल्पायु होता है, इस तरह का देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम लोग इसका आशय यही है कि इस ओर हम लोग सचेत होकर के चले और ठाकुर का जो विधान है उसको पालन करके चले। निश्चित रूपेण हम भी अच्छे होंगे और हमारी संतान संतति भी। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर और असाधारण आलोचना श्रद्धेय श्री संजय शाह दाता द्वारा। दादा ने वर्णाश्रम के बारे में बताया और जो 4 वर्ण है उसके बारे में बताया और उन्होंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि नीचे घर में क्यों लड़की को शादी नहीं देना चाहिए। इसको दादा ने एक्सप्लेन किया। बाद में दादा ने एक वैज्ञानिक दृष्टिभंगी से सुप्रजनन कैसे होगा उसका बारे में भी दादा ने बहुत सुंदर भाव से आलोचना किया। निर्धारित समय में दादा आलोचना समाप्त किए है और बहुत गंभीर विषय वस्तु को 10 मिनट के अंदर दादा ने बहुत सुंदर भाव से समझाया है। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री सुशांत नायक दा जो कि ठाकुर जी का एसपीआर है नवी मुंबई से, दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें 7:17 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज आ रहा है? हाँ दादा, क्लियर आ रहा है। ओ जय गुरु। सभी को जय गुरु। आलोचना प्रसंग में सभी भक्त प्राण, इष्ट प्राण दादा माँ को मेरा आंतरिक आनंदित जय गुरु।
आज जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर और बहुत ही वाइटल। ठाकुर जी बोलता है मनुष्य 3 खंभे के ऊपर खड़ा है, मनुष्य का जीवन। वो है शिक्षा, दीक्षा, विवाह। उसमें से आज एक टॉपिक है विवाह। विवाह में माध्यम से मनुष्य का जीवन में উন্নতি আর সুপ্রজনন এই তো বিয়ের মূল, যেমন তেমন করে বিয়ে করিস না কফুল। श्री ठाकुर जी वाणी आकार में विवाह के बारे में बहुत सुंदर भाव से बोल रहा है कि विवाह में उन्नति और सुप्रजनन होता है, इसीलिए विवाह को किसी भी प्रकार से नहीं करना है। सोच समझ के उसका गुणगत मान, सामाजिक स्वीकृति, सब कुछ शिक्षा, उसका वंश, वर्ण, गोत्र सब कुछ देखते हुए विवाह को स्थिर करना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी दो विवाह को 2 भाग में विभाजित किया है। वो है अनुलोम। अनुलोम में मनुष्य जीवन वृद्धि होता है। जीवन का मनुष्य जो चाहता है परिपूर्ण करने के लिए वो अनुलोम विवाह से होता है। और प्रतिलोम से कु का जन्म होता है। इसलिए ठाकुर जी ये वाणी में बोल रहा है कि नीचू वर्ण में कन्या को कभी भी विवाह देना नहीं चाहिए। इसमें से वंश डिमोशन होता है, निष्कृति तरफ जाता है, नीचू की तरफ जाता है। उसका जो संतान संतति होता है उसमें बहुत ही खामियां दिखाई जाता है। जैसा संजय दा बोल रहा था, ये वो जो ध्वंस प्रवृत्ति मूलक होता है, उसका मन मानसिकता मन जो है, जो हमेशा ही प्रवणता रहेगा ध्वंसमूलक कर्मों में विनियोग करने के लिए, क्योंकि उसका जन्मगत सूत्र से ही वो उस प्रकार से होता है। उसको कितना भी कोशिश करने से भी वो परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए श्री ठाकुर जी समाज को और वृद्धि की ओर बढ़ाना है तो समाज में हर घर में अनुलोम विवाह होना चाहिए। एक बार श्री ठाकुर जी से नेताजी सुभाष चंद्र और सीआर अर्थात सुभाष हमारा जातीय कांग्रेस का जो सभापति दासदा, उसका साथ बात हो सीआर रहा था। दास, चित्तरंजन दास। हाँ, सीआर दास से बात हो रहा था। तो बात करते करते श्री ठाकुर जी को बोल रहा है, ठाकुर जी हम लोग तो भारत स्वाधीन के लिए व्रती हुआ हूँ, तो हम लोग को क्या करना चाहिए। श्री ठाकुर जी फर्स्ट पॉइंट में बोला जे विवाह संस्कार होना चाहिए। समाज में सुसंतान जब तक नहीं आता है तब तक इस समाज को रक्षा करेगा कौन। सीआर दासदा को प्यार से बोल रहा ठाकुर जी, दासदा मैं चाहता हूँ आप कुछ दिन रुक जाइए। श्री ठाकुर जी को दासदा बहुत ही भावुक भाव से बोल रहा है, ठाकुर जी मैं तो चाहता हूँ आपके पास रुक जाओ, लेकिन जो मेरा जो दायित्व है उसको निभाने के लिए कोई इंसान नहीं है जो रक्षा कर सकता है, उसको संभाल सकता है। श्री ठाकुर जी वो उदास होते हुए बोल रहा है कि दासदा आप स्वाधीनता बोल के जो बातें कर रहा है, लेकिन स्वाधीनता जो आपका जो दायित्व है, जो आपको जो कर्तव्य है उसको संभालने के लिए दो दिन के लिए आदमी नहीं है। आप भारत स्वाधीन के लिए सोच रहा है, बोल रहे हैं। आप पहले आदमी तैयार कीजिए, उसका भारत स्वाधीनता होने के लिए 2 साल 4 साल लेट होगा चले, लेकिन पहले आदमी तैयार कीजिए। इसीलिए श्री ठाकुर जी दूरदृष्टता से जो हम लोग को बोल के गया है, श्री ठाकुर जी बार बार जो विवाह के बारे में बोल रहा है मनुष्य का सामने श्री ठाकुर जी, इसलिए नारी नीति में विवाह के बारे में साथ बने दिया है। क्योंकि जान ठाकुर जी 10टा पुरुष है, उसके जीवन की नियंत्रण की डोर उनको समझता था। इसलिए बार बोल रहा था जैसे सुविवाह कैसा होना चाहिए। श्री ठाकुर जी विवाह में अनुलोम प्रतिलोम के बारे में नारी नीति में 80 नंबर वाणी में बोल रहा है। अनुलोम विवाह में अनुलोम प्रतिलोम वो वाणी को पाठ करके सुनाता हूँ बंगाली में। विवाह में अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम যেমন
উন্নতিকে প্রসব করে, প্রতিলোম তেমনি অবনতিকে বৃদ্ধি করে। তাই প্রতিলোম বিবাহ এমনতর পাপ যা নিজের বংশকে ধ্বংস অবসাদ তো করেই, তাছাড়া পরিবার পারিপার্শ্বিক বা সমাজকেও ঘাড় ধরিয়া বিধ্বস্তের দিকে চালিত করে। অসতী স্ত্রীর নিষ্কৃতি বরং সম্ভব, কিন্তু প্রতিलोমজहीनत्वेर अपलाप अत्यंत ही दुष्कर। 80 नंबर वाणी में ठाकुर जी बोल रहा है। ठाकुर जी हिंदी में है, मैं थोड़ा हिंदी करके प्रयास करता हूँ। सुरजीत जैसा उतना अच्छा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। ये ठाकुर जी इसमें बोलना चाहता है जे अनुलोम में जाति का उन्नति होता है और प्रतिलोम में अपलाप होता है। इसलिए ये प्रतिलोम विवाह समाज के लिए बहुत ही पापदायक है। जहाँ इसमें से प्रतिलोम विवाह से खुद का वंश को ध्वंस करता है, और साथ साथ जब उसमें से जो उत्पत्ति होता है प्रतिलोम से, वो समाज को घाड़ धर के मतलब जो जोर जैसा जो जो कुसंतान होता है, वो जोर जबरदस्ती किसी का अमंगल, किसी का अघटन कर देता है। तो समाज में ताही अवस्था रहता है। कभी भी जैसा एक एग्जाम्पल से बोलने से, जैसे आपका बाजू में कोई लड़का रहता है, वो देखा जाएगा आधी रात को आपका घर में कोई बंद कर दिया, उसको हमेशा खराब करने का प्रयास है। कभी कोई गाड़ी का हवा निकाल दिया, जैसे जाते जाते देखा हूं मैं, जाते जाते एक सड़क में एक डॉग सोया हुआ है, उसको जाके लात मार दिया। तो अଯথा जो करना नहीं चाहिए, जो सिंपल इंसान को, मनुष्य में ऐसा दिमाग में आएगा ही नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन उसका जो डिस्ट्रैक्ट जो मस्तिष्क है, वो हमेशा ही खराब प्रवृत्ति मन में जाग उठता है। तो इसीलिए प्रतिलोम जो विवाह समाज में कैसा रुका जा सकता है, इसके बारे में एक समाज में पहले से एक प्रथा था। ये जमींदार लोग वो घर में कुलीन जाति, कुलीन ब्राह्मण वैश्य शुद्ध क्षत्रिय शुद्ध तीनों में होता है। कुलीन मतलब पवित्र, मतलब सटीक भाव से जो वंश शादी विवाह कर्म में लिप्त रहता है, उसको कुलीन बोला जाता है। वो वैश्य में भी होता है और खुद क्षत्रियों में भी होता है, ब्राह्मण में भी होता है कुलीन। तो कुलीन जो ऐसा एक सुसंतान को घर में उनका कुछ कारण में गरीब है, लेकिन उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका चलन, उसका वंश बहुत ही नेक है। तो इसीलिए जमींदार लोग, बड़ा परिवार के जो इंसान रहता था, वो उसको लेके उसको जमीन दे के और अर्थों देख साहाଯ୍य करके पढ़ाई करा के खुद का घर में रखता था। उसको अच्छा पढ़ा लिखा करके मनुष्य बना के, उसका लायक बना के, उसका घर की जो सबसे बड़ा जो पवित्र चीज है, कन्या को विवाह रूम में वर बनाता था। उसमें से जो सुसंतान होता था, वो समाज के लिए और परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है। इसीलिए ठाकुर जी वो एग्जाम्पल देते हुए कह रहा है, जैसा कुलीन परिवार में वो किया जाता था। और हम लोग, मैं भी देखा हूँ, हमारा बंगाल में जो बहुत बड़ा जमींदार परिवार था, हाँ, हमारा मामा का घर भी जमींदार था, बोलते सुना है। तो देखा है उन लोग का शादी विवाह पर पवित्री के दास बांधते हुए एकदम ध्वंस को ओर बढ़ गया है। कितना सारा जमींदार परिवार विध्वस्त हो गया है। इसका मूल कारण है सुनियंत्रित भाव से इष्टपरायणता और साथ साथ सुविवाह। सुविवाह ठीक से नहीं हुआ, इसीलिए धीरे धीरे वंश डिस्ट्रॉयड हो गया यार समाज में। इसीलिए श्री ठाकुर जी बार बार हर मनुष्य को वही बोलना चाहता है, जे अनुलोम में मनुष्य का जीवन वृद्धि का जो दिक है, वो पर्यवेक्षण करते हुए बोल रहा था। और एक वाणी में विवाह उद्बोधन और सुप्रजनन है। पहले में वाणी में बोला जे विवाह में
दो चीज सबसे बड़ा होता है, उन्नति या सुप्रजनन। इसीलिए ठाकुर जी स्नान नीति में और एक वाणी में बोल रहा है, विवाह में उद्बोधन और सुप्रजनन। विवाह मनुष्य को प्रधान दो कर्मों को परिपूर्ण करता है, তার একটি উদ্বোধন আর অন্যটি সুপ্রজনন। অনুপযুক্ত বিবাহে এই দুই ক্ষুণ্ণ করিয়া তোলে। সাবধান, বিবাহকে খেলনা ভাবিও না, যাহাতে মানুষ তোমার জীবন ও জনন জড়িত, যাহাতে তোমার জীবন ও জনন জড়িত। श्री श्री ठाकुर 72 नंबर वाणी में नारी नीति में ये बात बोल रहा है। तो इसीलिए जय गुरुदेव, जय गुरु। टाइम हो गया, हाँ, टाइम हो गया। आगे आगे। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय सुशांत दा विषय दादा वस्तु पर आलोचना कंप्लीट कर रहे करिए, थे। दादा को थोड़ा टाइम दीजिए कंप्लीट करने के, क्योंकि कुछ को बोल रहे थे। अब मैं चाहूंगा सुशांत दा थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर 1-2 मिनट में कर दीजिए। ठीक है दादा, 1-2 मिनट में कंप्लीट कर दें। शायद मैंने आधा में रह गया, तो आप थोड़ा कंप्लीट करिए। जय गुरु। श्री ठाकुर जी जो समाज में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो विवाह। तो इसीलिए बार बार वाणी के आकार में श्री ठाकुर जी मनुष्य को जागृत करने का प्रयास किया है। और वो जो मनुष्य जीवन को और प्यार करता है, जो जीवन में वर्धनशील बनना चाहता है, ठाकुर जी का जो बातें जीवन में कर्म में वो परिणत करते हुए जीवन को उन्नति और उच्छ्वास में आनंद के साथ बिता सकता है। यही बोलते हैं, सबको मंगल कामना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु दादा, आपने जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना की है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह के बारे में आपने आलोचना की है और उनको सुंदर सुंदर एग्जाम्पल से विषय वस्तु को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। तो बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना, लेकिन समय के अभाव से आपको रुकना पड़ा, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। अभी मैं आलोचना को समराइज करने के लिए श्रद्धेय श्री और शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा, समराइज करें और वैल्यू एडिशन करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु जो विवाह के ऊपर है, वो उसके ऊपर हमारा लिंकादा, उत्तम लिंकादा बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखें, और संजय दा और हमारा श्रद्धेय अभी सुशांत दा आलोचना रख रहे थे। ये विषय वस्तु जितना आलोच्य विषय वस्तु होना चाहिए डेली रूटीन लाइफ में, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसका अभाव, बहुत घोर अभाव अभी देखा जाता है। और मेरा भी एक प्रयास में, मेरा दैनंदिन जीवन में मैं इसके ऊपर बहुत काम करने के लिए प्रयास करता हूँ। मेरा तो शादी हो चुका है, बट परिवार में तो शादी होगा, अभी हो रहा है भी, बट मेरा उसके ऊपर, उसका विवाह क्यों किया जाता है और उसका परिणाम कितना घोर है, कभी अच्छे में और बुरे में, ये चीज नॉलेज में नहीं रहेगा। जो लिंकादा बोल रहे थे, शिक्षा का अभाव के कारण आज सब कुछ हो रहा है। तो हमको इंडिविजुअली घर घर जाके ना ये बातें बोलना पड़ेगा। हम संकोच करते हैं, हम गाड़ी में हो, बाजार में हो, ऑफिस में हो, कहीं पे हो, ये जो आज हम लोग आलोचना की है ना 10 मिनट जिस फ्लो में, ये हमारा दैनंदिन जीवन का विषय वस्तु होना चाहिए। ये कुछ दिन से मैं स्टार्ट किया हूँ, 2-2.5 साल से, ज्यादा भी नहीं बोलूंगा। जहां जाता हूँ परिस्थिति देख के रखने के लिए एक लड़की को, एक लड़का को इंजेक्ट करना पड़ेगा। जे विवाह क्या, क्यों एक नारी को मोस्टली एजुकेट करना चाहिए। श्री ठाकुर जी का जो बातें है, ये घर घर पहुंचाना है। वो पहुंचाने के लिए आपको दिया जैसे जलना पड़ेगा। फर्स्ट आपको करना पड़ेगा। मुझे मतलब आप मतलब मुझे, सॉरी मेरा वर्ड को मैं रिटर्न लेता हूँ। मैं जब करूंगा तो मैं एक उदाहरण बनूंगा, मैं किसी को हेल्प कर पाऊंगा, मैं एबल्ड हूं, मतलब मैं बोल पाऊंगा मैं किया हूं, आप करने से अच्छा है। जब तक मैं नहीं किया हूं तो आपके अंदर वो वॉइस, वो दाम्भिकता, वो कन्विंशन आएगा नहीं। तो ये विवाह क्षेत्र में जे कितना देख के विवाह देना चाहिए, श्री ठाकुर जी का जो अभिप्राय है वो हमको सबको जानना चाहिए। श्री ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? श्री ठाकुर जी बोलते हैं, नीचे घर पे लड़की को देना जैसा पाप कर्म बहुत कम है।
तो ये बातें हम हमारा जो बेटी है उनको बताना चाहिए। ये जितना भी फोरम में ज्वाइन किए हैं, जिनका घर पे बेटा बेटी अभी शादी करने के लिए, उनको स्पीकर पे लीजिए बेस्ट, क्योंकि हम कभी सुनाते नहीं है। मेरा बच्चा तो 12 साल है, मैं इसको क्यों बताऊं? तो मैं 25 साल में जब शादी करेगा तब बताऊंगा, तो सुनेगा क्या? अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसको बताना पड़ेगा लड़की को, तो कभी जिंदगी में निकृष्ट के पास सरेंडर नहीं होना। तो मोहब्बत कर, प्रेम कर, सब कुछ कर, तेरा तो चयन करने का अधिकार ही है नारी के पास। बट वो नारी को उतना एजुकेट आप कर दीजिए। मेरे साथ जितना यंग मास आज के डेट में मिलते हैं लड़की लोग बेसिकली, तो और वो कभी किसी को स्वामी रूप में सोचेंगे नहीं, इतना माइंड वॉश करके जेहादी जैसे बना के रखा हूं। ऑफिस से हो कहीं पे हो, जो चिपक के बैठते थे लड़का के साथ अभी बैठ नहीं रहा है, सतीत्व रक्षा कर रहा है, ओभम को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि विवेकानंद को जन्म देना है, सुभाष चंद्र जी को जन्म देना है। तो एक लड़की को सिखाना पड़ेगा, तुम्हारा वर्ण गोत्र, जो उस दिन हमारा बौदी आए थे पूजनीय सुबोधा का धर्मपत्नी, वो बता रहे थे जो फोर्स में, एक लड़की को बताना पड़ेगा कि तो जो भी कुछ कर, तुम्हारा पति से कि तुम्हारा वंशधर को जन्म देगा, तो तुम्हारा अभिजात्य, वंश, शिक्षा, योग्यता, वयस, सब कुछ लेके विद्या से उच्च स्तर होना चाहिए। निकृष्ट के पास सरेंडर नहीं करना चाहिए। तो विवाह जो दो टाइप का ठाकुर जी बोलते हैं, प्रतिलोम और अनुलोम, यहीं पे सब गंडोल है। प्रतिलोम होता है जो वो निकृष्ट के पास शरण करना, ब्राह्मण का कन्या और क्षत्रिय को शादी करे, क्षत्रिय वर को, पुरुष को, कि ब्राह्मण क्षत्रिय का कन्या है और वैश्य को शादी करे, ये क्षेत्र में ये प्रतिलोम है। अनुलोम जो होता है वो होता है सवर्ण अनुलोम और असवर्ण अनुलोम। यहीं पे बहुत सारा विशिष्ट लोग का भी डाउट है, क्योंकि ठाकुर जी अनुलोम बोले हैं, ये जानना चाहिए। इसलिए मैं कुछ ठाकुर जी का बातें आपके पास रखूंगा। सवर्ण अनुलोम ही करना है, असवर्ण अनुलोम ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया बढ़िया संतान आएगा, उसमें वासुदेव का भी जिगर किए हैं। बट चीज क्या है, हमको नॉलेज हमको नहीं है, पहले असवर्ण अनुलोम कर देते हैं, तो बहुत विराट बड़ा भूल हो जाता है। प्रफुल्ला 26 मार्च 1954 दीपरखी वॉल्यूम 1, प्रफुल्ल दास दा जो आलोचना प्रसंग का रचयिता है, संकलित है सॉरी, तो वो आके बोल रहे हैं श्री ठाकुर जी के पास, जे ठाकुर एक ब्राह्मण लड़का है, बड़े एक कायस्थ लड़की है और ब्राह्मण का इसमें शादी करना चाहता है, ब्राह्मण का लड़का ये से, तो क्या ब्राह्मण लड़का एक कायस्थ लड़की से शादी कर सकता है? ये तो असवर्ण अनुलोम है। तो आके पूछ रहे, तो ब्राह्मण लड़का है कायस्थ लड़की को शादी कर सकता है, क्योंकि वो आगे बढ़ चुके हैं, मतलब शारीरिक संबंध हो चुका है, ये वर्ड लिखा हुआ है। तो लड़की को इतना एजुकेट करना पड़ेगा, जब विवाह से पहले एक शारीरिक को टच नहीं करने देगा, कॉलेज में जाए, ऑफिस में जाए, कहीं पे भी। वो सत्संग में मैं भी देखता हूँ, कोई आके लड़की का पीछे हाथ मार के चला जाता है, साउ शब्द आना चाहिए, एकदम थापड़ा बजा देने का। लड़की को टच नहीं करना है, ठाकुर जी बोल रहे हैं एकदम, क्योंकि वो जब बुद्धि आप नहीं बताओगे, एजुकेट नहीं करोगे, तो लड़की क्या सीखेगा? वो ठाकुर जी क्या आंसर दे रहे हैं, आप सुन के हैरान हो जाओगे। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मम मानस में सदाभज हरिचरण पंकज। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, उपाय क्या है? आगे तो बढ़ चुके हैं, शादी देना पड़ेगा। और सब जब शारीरिक संबंध होने के बाद तो और कोई लड़की और कोई पे शादी नहीं करेगा, तो ब्राह्मण लड़का को ठाकुर जी बोल रहे हैं कायस्थ लड़की से शादी करेगा। किंतु ठाकुर जी बोल रहे हैं प्रफुल्लता को जेरा करके बोल रहे हैं सावधान। ठाकुर जी बोल रहे हैं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। फिर बोल रहे प्रफुल्लता क्या उसका उपाय है? ठाकुर जी बोल रहे हैं उसको पहले एक सवर्ण में विवाह करना पड़ेगा। फिर प्रफुल्लता बोलते हैं ये तो इसी को शादी करना चाहता है, तो क्या बाद में करने से चलेगा? एक लड़की देख के, ब्राह्मण घर का लड़की। ठाकुर जी बोल रहे हैं पहले कर सकते तो अच्छा है,
यदि नहीं हो सकता है तो ये असिद्ध है, असिद्ध है, इसको विवाह माना नहीं जाएगा। उसमें जो संतान हो गए वो कोई पितृपुरुषों को पानी देने के लिए नहीं रहेंगे। इसलिए असवन अनुलोम विवाह जो करते हैं, जो कुछ कुछ कर्मी भी बोलते हैं, मैं देखा हूं उड़ीसा में, उनको नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है ठाकुर जी का आइडियोलॉजी में, इसीलिए बोल देते हैं। आचार्य देव, परम पूज्यपद श्री आचार्य देव ऐसे नहीं बोलते हैं। इसीलिए मैं मुझे मुझे कोई कंसल्ट करता है, मैं बोलता हूं तू 2 शादी कर, एक सवर्ण में एक असवर्ण में, क्योंकि आदर्श पुरुष खुद को सोचता है तो 2 लोग का तेरा सेकंड पति चयन में अधिकार है। एक है जीवंत आदर्श लिविंग गाइडेंस परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव, क्योंकि श्री ठाकुर जी सशरीर में नहीं तुमको गाइड नहीं कर पाएंगे, और सेकंड है तुम्हारा पत्नी, उनका कंसल्ट। ये बातें श्री ठाकुर जी असवर्ण अनुलोम के बारे में बोले हैं। तो कोई आलोचना करता है आज का डेट में ना, 1942 में ठाकुर जी बैन किए हैं असवर्ण अनुलोम को, प्रफुल्लदा को बोल के, केशवदा को बुला के, क्योंकि एक शादी वो किया नहीं सवर्ण में, फिर असवर्ण किया, आके कंप्लेन किए प्रफुल्लदा ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी 1942 में बयान किए, जे ये नहीं करता है तो ये नहीं करोगे, कर रहा है तो करो, कंडीशनल था, पर लोग नहीं हुए तो जब बोले जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, तो ये बातें मैं रखना चाहूंगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं निकृष्ट के पास शादी करने से क्या होगा। अभी ठाकुर जी बोल रहे हैं दीपरखी वॉल्यूम 1 में, जे 26 मार्च 1954, जे प्रतिलोम विवाह जो करता है, कोई ब्राह्मण है नारी शूद्र को ये करता है, शादी करता है, तो उसको बोला जाता है चांडाल। ठाकुर जी बोलते थे उसके लिए जो आज का जो आलोचना विषय में थे, ठाकुर जी क्या बोले उसको, एक शास्ति था। क्या शास्ति था ना, दैट टाइम में उनको पानी और आग मैचिस डेवलप नहीं हुआ था, तो एक जगह से सरपंच घर से आग रहता था, वो लेके वहां पर ये करते थे। हमारा गांव में, मैं बोल रहा हूँ 1985 में मैं देखा हूँ, बचपन जब था, हमारा एक गांव का नारायण जो ग्राम देवती का कुआं था, वही कुआं से लेके पानी पीते थे। और जो विवाह क्षेत्र में कि कोई पिता माता को ये करता था कि गांव का ग्राम देवती नहीं मानता था, तो उसको 1 दिन 2 दिन के लिए पानी विच्छेद किया जाता था। मेरे टाइम बोल रहा हूँ, इतना कम बात कर रहा हूँ अभी का, तब जमाने में तो बहुत रेस्ट्रिक्शन था। उसको एक लेके ना, जो बोलते हैं ना स्थावर अस्थावर संपत्ति, वो वहीं से स्थापित किया जाता था, एक जगह में लेके रखा जाता था। तो अभी तो वो सब सिस्टम नहीं है, वो सब फ्लैट सिस्टम है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे प्रफुल्ला को बुला के, जे प्रतिलोम विवाह करने से कितना पीढ़ी का विध्वस्ती होता है, 32 पीढ़ी। एक बच्चा 60 ईयर से 100 ईयर्स जीवित रहता है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 इंटू 32 कितना होता है, उतना साल तक प्यूरिटी नहीं आता है ब्लड में। एक लड़की प्रतिलोम विवाह करने के लिए कांपेगा, ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसको शिक्षा दे दोगे ना भारतवर्ष में, कांपेगा, वो टच नहीं करेगा। हम लोग एजुकेट नहीं कर पाए, हम एजुकेट नहीं कर पाए। मेरा परिवार में 10 पीढ़ी से कोई प्रतिलोम विवाह किया नहीं। हमारा परिवार में 7th जनरेशन तक, मैं तो 6 तक पहुंच चुका हूं, सारे नारी वेजिटेरियन है। क्या अचानक हो चुका है, कोइंसिडेंट है? नहीं, हम नहीं जाएंगे। ठाकुर जी का नाम अनुकूल है, प्रतिकूल में इसका इग्नेस्ट में जाना है, प्रतिकूल में हम लोग जाएंगे नहीं। मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा पुत्र नहीं जा पाएगा, उसका पुत्र नहीं, गारंटेड है। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेटर मैन चाहिए, इंजन मैन, मोटाइल मैन। हम मोबाइल मैन नहीं है। ठाकुर जी का बातों को पढ़ेंगे, चरित्रार्थ करेंगे। कल मैं एक मीटिंग में, जगन्नाथ जी का मंदिर का मीटिंग में बोल रहा था वर्किंग कमेटी मेंबर को, जे आप लोग को इनविटेशन दे रहा हूं, इस बार हमारा जो विवाह होगा भाई का बेटा का, तो वहां पर जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलेगा, बोथ साइड, बिना ओनियन गार्लिक। दिन में मैरिज होगा, सवर्ण है, गोत्र अलग है, हर चीज में एक पुरुष जो होता है बड़ा होना चाहिए। वो बोध जो नहीं रहेगा, तो विवाह क्षेत्र में श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जे जब प्रैक्टिकली मैं नहीं कर रहा हूं,
और जगत में जाके धोती पहन के बदलापुर मंदिर में आलोचना करूंगा, प्रभावित किसी को नहीं कर पाऊंगा। एक सिंगल मैन, बुझा हुआ दीप दीप किसी को जला नहीं सकता है। सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं आपको जलना पड़ेगा, मेरा आग में, मेरा अनुशासन बाद में, दिन बाद में बाकी लोग आते हैं। सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं जे पहले बड़े लोग कुलीन को संरक्षण देते थे। इसमें क्या अर्थ क्या होता है पता है आपको? इसमें कोई वर्णाश्रम का भेद नहीं होता था, उसको डाउन है। मतलब हरिश्चंद्र परिस्थिति में पड़ के शमशान घाट में आ गए। उस टाइप का मनुष्य को ठाकुर जी बोल रहे हैं चाणक्य टाइम में उद्धार किया जाता था। सद्गुण संपन्न व्यक्तित्व, उसका जो योग्यता, नौकरी और अभिजात्य, घर बाड़ी, उसको डेवलप किया जाता था। आप इसको नेगेटिवली मत सोचिए, ठाकुर जी जो बातें बोले, नहीं तो फिर जाजन करने के टाइम आप नेगेटिव बोलोगे। ठाकुर जी का बातों का बोलो, सुनो, उसका सद्गुण सब ना सुप्त आकर में पड़ा हुआ है, देख लिया है। व्यक्ति तो चोरी नहीं करता है, बेबिचारी नहीं है, पिता माता को प्रेम करता है, असदाचार नहीं करता है, किसी को असत्य पथ में साक्ष्य नहीं देता, जो कल बाइबल में बात कर रहा था। ये नोटिस करता था कौन? उनके उसी जवान में आचार्य हो, उसी जवान में सरपंच हो, उनके मुखिया है, तो उसको लेके जाके उसका डेवलपमेंट किया जाता था। फिर उसको उसका बेटी के साथ शादी करवाते थे, क्योंकि बेटी तो लोअर जीविका, लोअर अभिजात्य में सरेंडर नहीं लेगा, तो उसको डेवलप किया जाता था। वर्ण इंटैक्ट था, सवर्ण। यहाँ पर सीसी ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे जे असवर्ण अनुलोम तब दिया जाता था जब आदर्श पुरुष होता है। मैं आदर्श पुरुष तो मैं सेल्फ डिक्लेयर नहीं करूंगा, मुझे समाज डिक्लेयर करेगा। जब आप शादी करिए, संतान आएगा, अच्छा कौन करेंगे ना? परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव बोलेंगे तुमको 2 सेकंड शादी करना चाहिए। ये जब बोलेंगे देन मैं करूंगा, जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक तुमको नहीं करना, कि नहीं तो तुम्हारा प्रथम पत्नी बोलेगा और वो परमिशन देंगे। शिवाजी परमिशन लिए थे सेकंड शादी करने के टाइम में, श्री राम सामर्थ्य रामदास से। तो हमारा अभी जो मैरिज सिस्टम हो रहा है वो ऊपर से जा रहा है। ठाकुर जी बोल रहे हैं आज गुरु का आदर कम हो गया है, लेकिन जब दामाद आता है, अभी दामाद जब सोचता है मैं कैसे मेरे से उच्च संपन्न वाले लड़की को शादी करूं, अभी अभी बात हो रहा था ऑफिस में, मैं इंजीनियर से शादी करूं, उसका पिताजी आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। अभी दामाद क्या करता है, जो पुरुष होता है वो श्रेष्ठ से शादी करता है, सवर्ण रख दिया, सवर्ण जाति को क्षत्रिय कर दिया, बट अभिजात्य से, योग्यता से, विद्या से सब में है नारी उच्च। तो वहां पर क्या हुआ? सूक्ष्म प्रतिलोम हुआ। सूक्ष्म क्या, घोर प्रतिलोम हो जाएगा, मानेगा नहीं वो। क्षत्रिय को शादी करेगा, नारी है डॉक्टर, पुरुष होता है मेहतर, शादी हो गया, तो क्या उसको उसका जो ओवम है उस स्पर्म को रिपेल नहीं करेगा, जो अभी संजय दा बोल रहे थे? 100%। और प्रतिलोम जो होता है, प्रतिलोम संतान जो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर, और प्रतिलोम में इसका उल्टा होता है। प्रतिलोम ज्यादा तेज नहीं होता है, विश्वासघात होता है। मुझे बहुत लोग आके कर्मिक बोलते हैं, ऋतिक दादा, अधूर्य दादा, कभी जाजक दादा जी बोलते हैं शशिकांत भाई ठाकुर जी तो प्रतिलोम विवाह को घोर विरोध किए, देखो ना ये प्रतिलोम संतान कितना विद्यावान है, कितना अच्छा है। बोले उसके अंदर जो विद्या छुपा हुआ है लादेन का, कश्यप भी विद्यावान था, सब कैडर को खत्म करके आपका भारतवर्ष में घुस के 200 लोग को मार के चला गया। क्या चाहते हो आप आपका बच्चा कश्यप बने, उस टाइप का विद्यावान? टाइम आएगा तो दिखाएगा विश्वासघात क्या होता है। ठाकुर जी का बात है, हो ही नहीं, असंभव। ठाकुर जी बोल रहे हैं प्रतिलोम में, जो प्रतिलोम संतान बोल रहे हैं ना टैलेंटेड, मैं इनको घृणा करता हूँ, बातें करता हूँ। इधर ठाकुर जी को पसंद करो, नहीं तो ठाकुर जी के विरोध में जाओ एकदम। ठाकुर जी जो बोले हैं, आप जो कन्या चयन बारी में ठाकुर जी बोलते हैं ये एक विज्ञान है। 24 दिसंबर 1941 आलोचना प्रसंग वॉल्यूम 2, ठाकुर जी को पूछा जा रहा है ये जो सुप्रजन एक विज्ञान आप बोल रहे, ये लड़कियों को कैसे चयन करना चाहिए, लड़कियों को वर कैसे चयन करना चाहिए? जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं जे एक लड़की को पहले चयन करने से पहले इसका एक आत्मसम्मान बढ़ाइए, जे मैं कभी मेरा जीवन में निकृष्ट के पास नहीं जाऊंगा,
इस गौरव बोध के उनके भीतर इस तरह जागरूक और ताजा रखना होगा कि कभी भी किसी निकृष्ट के सामने आत्मसमर्पण नहीं करे। एक व्यक्ति अभी एक लड़की के साथ बात कर रहा था, प्रेम आदान प्रदान कर रहा था। मैं सुना, मैं बोला तुम उनका वर्ण जानते हो ना? नहीं। मैं बोला लड़की को स्पीकर पे लो, मैं 2 मिनट बात करूंगा, तुमको घृणा करेगा। तुम स्पीकर पे दे दो, मुझे मेरे साथ बात करा दो। फिर बातचीत हुआ, हमारा घंटे बात हुआ लड़की, अभी वो लड़का से बात नहीं कर रहा है। उसके अंदर में इंजेक्ट करवा दिया, जे तुम कौन हो, तुम किसको ला सकते हो, क्या तुम ये वर्णों में तुम जाओगे, जाके नाक ऊपर करोगे हर दिन, तुम्हारा ओवम में जो स्पर्म आएगा वो रिपेल कर देगा, घृणा करोगे। ठाकुर जी बोलते हैं प्रशांत महासागर में हेलीकॉप्टर में एक व्यक्ति को लेके छोड़ दोगे अज्ञात में, लड़की का अवस्था वही होता है। लड़की चित्कार करता है, मेरे पास आके क्रंदन किए हैं, ठाकुर जी के पास किए हैं, मेरा जीवन में आए। हम बाणी भर में गए थे एक बार डिस्कशन करने के लिए, पहली शादी किया था, वो रो रहा था, मेरे से नहीं हो रहा है। कामुक होके खुद का फ्रेंड को शादी किया, प्रतिलोम विवाह किया, बोला हो ही नहीं रहा है, फुलफिल तो दूर है, मैं चित्कार करता हूं। ये बातें हैं श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। प्रारंभ में मोहवश आकर्षित हो सकता है, लेकिन जब पति उनके निकट आने प्रयास करता है, उसी क्षण उनका अंतर्मन तड़प उठता है। प्रतिलोम क्षेत्र में ऐसा लगता है मानो उनके पूर्वज एक साथ पुकार उठते हैं, गे गे, और वो जो पीड़ा होती है उससे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठाकुर बोल रहे हैं कब? 24 दिसंबर 1941 में विमल मुखोपाध्याय को, जो मतलब चित्कार करता है। मेरे संस्पर्श में आए हैं, मेरा एक सीनियर थे 2 साल का, वो 2 साल बयस में लड़की को शादी किया, असंबंध में किया। अभी उनका जो संतान है एक शेड्यूल कास्ट, जो मैंने उनका वर्ण के हिसाब से देखा जाए तो शूद्र के साथ भाग गया, क्षत्रिय, तो वो अभी रो रहे हैं, सोचते नहीं उल्टर होके। मैं बोला तुम जब शादी किए थे तब क्यों नहीं सोचे थे? इसी से होता है, बच्चा भी नहीं मानेगा आपको। बच्चा प्रतिलोम विवाह करने के बाद ना गुरु को मानेगा, ना परिवेश को मानेगा, ना माँ बाप को मानेगा, ना माँ बाप का कोई गुण लेके आएगा। एक विकृत विकार करके। किसी का माइक ऑन है शायद, दादा किसी का माइक ऑन है, थोड़ा ऑफ कर दीजिए। मिंता शर्मा माँ, जय गुरु माँ, माइक ऑफ कर दीजिए। ऐसे भी तो टाइम हो चुका है, मैं अभी समाप्त करूंगा। ये प्रतिलोम के बारे में जो ठाकुर जी बोले हैं, मनुष्य आत्महत्या करने समय भी शायद उतना पीड़ा नहीं होगा। सोमनाथ ठाकुर जी बोल रहे हैं आत्महत्या करने के टाइम में ना जितना पीड़ा होता है, प्रतिलोम संभोग से जो संतान आता है, माँ को जो पीड़ा होता है वो आत्महत्या से बेहतर और उससे पीड़ा होता है। इसीलिए प्रतिलोम संबंध के प्रति एक प्रबल भय उत्पन्न करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं हम भय पैदा किए हैं क्या किसी के अंदर? मैं मेरा जीवन काल में 4-5 लोग को भय पैदा कर दूं जो प्रतिलोम नहीं करेगा? हम तो आलोचना के सब लग जाएंगे। अभी ठाकुर जी का वार कर रहे हैं हम लोग, घर घर पे घुस के प्रतिलोम के बारे में बोलना पड़ेगा। उस दिन सुबोधा बोले थे ग्रुप करने से, व्हाट्सएप करने से मैरिज ठीक नहीं हो जाएगा। तुमको जितना हो सकता है, तुम्हारा तो एक ही मुंह है, जहां जाते हो बोलो इंडिविजुअली। प्रतिलोम विवाह क्या होता है ना, उनको दिखा देना पड़ेगा। जो प्रतिलोम विवाह करने से क्या होगा, एक लंग्स भी नहीं रहेगा, एक हार्ट नहीं रहेगा। इतना जो विकृति आ रहा है ना, आपको लग रहा है क्या ऐसे ही आ जाता है? पिता माता को जो अत्याचार कर रहे हैं, बातों बातों में तलाक दे देते हैं, बातों बातों में मर्डर कर देते हैं, तो प्रतिलोम संतान यही करेगा। नेक्स्ट कसब नेक्स्ट लादेन। इसी से ठाकुर जी एक बात में बोल के मेरा बात को विराम दूंगा। इसीलिए ठाकुर बोलते हैं साथ ही श्रेष्ठ के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न करना पड़ेगा। मैं श्रेष्ठ को छोड़ के मैं किसी के पास सरेंडर नहीं लूंगा। एक लड़की को सिखा देंगे, और एक लड़का को कापुरुष से बचाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं वो भी नहीं चाहे जो श्रेष्ठ के साथ बात में खाली नारी एजुकेशन करने से नहीं होगा। दिसंबर ये इसमें बोले हैं 24 दिसंबर 1942 में बोल रहे ठाकुर जी वुमेन एजुकेशन के साथ मेन एजुकेशन का आवश्यकता है। वो भी ऊपर से नहीं शादी नहीं करे, वो नीचे से शादी करे। बोथ साइड में आपको एजुकेट करना पड़ेगा। इतना बोल के मेरा बात को मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा।
श्रद्धेय शशिकांत दादा बहुत सुंदर भाव से जो विषय वस्तु है उनको आलोचना किए है। प्रतिलोम विभाव का कुफल के बारे में बताया है, अनुलोम विभाव का सुफल के बारे में बताया है। बहुत विस्तृत और व्यापक सब्जेक्ट है, इतना अल्प समय में पढ़ना बहुत मुश्किल है, फिर भी दादा ने प्रयास किया है। बहुत अच्छा लगा दादा। आज का आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करते हैं और सभी दादा को जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु सभी दादा सभी माँ को दादा को जय गुरु। जय दादा दादा सभी को जय गुरु। शशिकांत दादा जय गुरु। सोमनाथ दादा जय गुरु। जय गुरु। सुरेश दादा जय गुरु। जय गुरु।